नमस्कार। मीन राशि पर बहुत सुंदर और अच्छे अच्छे ग्रहों का अभी जो विचरण होगा उस पर थोड़ी सी चर्चा, मामूली सी। अभी हमने आपको ये बताने की कोशिश की है और करेंगे कि मीन राशि के लिए नई नई जहां अपॉर्चुनिटी आ रही है, नए नए अवसर आएंगे, आमदनी के अवसर आएंगे, लेकिन कमी क्या क्या आ रही हैं, उन कमियों को तरफ ज्यादा ध्यान दो। जो सुख की चीजें हैं वो तो आपको सुख देगा ही देगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन दुख चूंकि दुख देता है इसलिए उसकी चर्चा करना जरूरी है। और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जो जो आपके सामने आने वाली बाधाएं हैं, वो बाधाओं के निवारण के लिए हम पहले से ही तैयार रहेंगे, तो क्यों ना हम उस पर चर्चा करें। आइए जानते हैं। नंबर 1, मीन राशि का स्वामी गुरु है। अब वो आपके पराक्रम भाव में 1 मई 2024 से आएंगे। इसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट होंगे आपके ऊपर, इस पर चर्चा होगी सबसे पहले, क्योंकि ये शुभ समाचार है, अच्छा समाचार है। लेकिन अब जो खराब समाचार है वो भी सुनिए। मीन राशि के ऊपर इस समय 2 साइड इफेक्ट हो रहे हैं। पहला, राहु मंगल का अंगारक योग आपकी बुद्धि को भ्रमित करता है, डिसीजन मेकिंग नहीं बनाता आपको। अब आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, कंफ्यूज स्थिति है, ये काम करूं या ना करूं। जिस काम के लिए जाते हैं वापस आ जाते हैं कि बस काम अभी हो नहीं रहा। और जिनकी कुंडली में पहले से ही जब जन्म हुआ होगा, सन 65, 66, 67, 87, 86, जब भी राहु और केतु पाइसिस और लिब्रा साइन में ट्रांजिट मोशन में, चाहे उल्टा सीधा कैसे भी हो, लेकिन राहु मीन और कन्या केतु या जस्ट अपोजिट साइन में होंगे, तो उनके लिए अभी 14 महीने आने वाले चुनौतीपूर्ण रहेंगे। और खास तौर से उनके लिए जिनका मीन लगन, धनु लगन, मिथुन लगन, कन्या लगन होगा, तो 2 जगह एरर आ रहा है। एरर क्या? कठिनाई, रुकावटें, बाधाएं क्या हैं? दांपत्य जीवन से रिलेटेड समस्याएं तथा आपके कैरियर को लेकर के कैरियर स्विच करना, स्थानांतरण की समस्या, विदेश से आना या विदेश जाना, ट्रांसफर होना या इनसिक्योर्ड फीलिंग, माता पिता को कष्ट, माता पिता का लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, लंबे समय तक इलाज, हस्बैंड का इलाज या हस्बैंड की वाइफ का इलाज, पति पत्नी दोनों में किसी एक को किसी क्रॉनिक एक्यूट प्रॉब्लम, लंबे समय तक चलने वाला लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, ऐसी समस्या से जूझना पड़ सकता है। ऐसा ग्रह उनके लिए जिनकी कुंडली में पहले से उन लग्नों को इफेक्ट करने वाले ग्रह विद्यमान हों। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, वो लोग जो बेसिक जानकारी रखते हैं। अब आया आपके लिए द्वादश भाव में चल रहा शनि का जो ट्रांजिट है, वो 29 मार्च 2025 तक वहां से हिलने वाला नहीं है। आपका इन्वेस्टमेंट होगा, ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसका रिटर्न एकदम अभी नहीं आने वाला। आप इन्वेस्टमेंट करो और भूल जाओ। जब पॉजिटिविटी आएगी ग्रहों के अंदर, जैसे कि इनकम हाउस का लॉर्ड अच्छी पोजीशन में होगा, तो आपको उस इन्वेस्टमेंट का 3-4 गुना, 50 गुना, डिपेंड करता है आपके ग्रह कैसे हैं, उस हिसाब से आपको धन का लाभ होगा। अब आते हैं किस पर? बृहस्पति के ऊपर। साथ ही साथ एक और नई जानकारी भी देंगे हम आपको, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तीसरे भाव में जब बृहस्पति आएंगे तो इसके 2 इफेक्ट होंगे पॉजिटिव। एक तो सीधे 180 डिग्री पर आपके भाग्य स्थान पर दृष्टि होगी बृहस्पति देवता की।
और वही बृहस्पति देवता एकादश भाव पर दृष्टि डालेंगे। आपके इनकम हाउस पर दृष्टि डालने का मतलब है रिसोर्सेज ऑफ इनकम, आमदनी बढ़ेगी, क्योंकि आपके आमदनी स्थान का स्वामी भी भावात भावम के सिद्धांत को आइए अब विचार करते हैं। लघु पाराशरी में लिखा भावात भावम, भाव क्या है? एकादश। एकादश भाव है, वहां से द्वितीय भाव अपनी राशि का स्वामी सेकंड हाउस में, किसके सेकंड हाउस में है? वो मकर के सेकंड हाउस में। धन स्थान का स्वामी कहां है? अपने से दूसरे। और उस पर गुरु की दृष्टि, पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं है, मंगल की दृष्टि नहीं है। तो एक बहुत अच्छा समीकरण, यानी कि धन आ भी रहा है और जाएगा भी। जिस रेशो में आएगा डिपेंड करता है आपकी कौन सी महादशा है इस समय। और खास तौर से मीन राशि वालों की अगर हम बात कर लेते हैं तो उनकी अब जो दशा चल रही होगी शनि की एज के हिसाब से, बुध, शनि बुध केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल, ये सीक्वेंस में आपकी दशाएं चलेंगी। शनि से शुरू कीजिए, शनि से शुरू कीजिए। शनि बुध केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल राहु, ये दशाओं का सीक्वेंस है आपका। बृहस्पति की दशा बहुत कम लोगों के जीवन में आएगी। हो सकता है रेवती नक्षत्र वालों की आ जाए, क्योंकि उनकी संभावना बनती है, वो भी 70-80 साल के 90 साल की उम्र के बाद आएगी। अच्छा, अब हम जो लास्ट बात आपको बताना चाहते थे वो क्या है कि आपके अगर मीन राशि है, राहु मंगल का अंगारक योग है और आपका वृषभ लगन या वृश्चिक लगन है और मीन राशि है, तो संतान के समक्ष आने वाले व्यवधान, परेशानी, रुकावटें, चिंता, दिक्कतें, ऑब्स्टिकल आएंगी। कारण क्या है? ज्योतिष शास्त्र कहता है कि आपकी कुंडली में अगर पंचम भाव में राहु सूर्य, राहु मंगल, सूर्य शनि, पाप ग्रहों का अगर कॉम्बिनेशन है, चंद्र केतु का ग्रहण योग अगर है, तो संतान को पेट का रोग, स्लो लर्नर बच्चा, स्लो लर्नर धीरे धीरे सीखना, या जन्म के समय डिलीवरी जब उस बच्चे की होती है तो ऑक्सीजन की कमी उसके ब्रेन में सप्लाई कम होती है, जिसके कारण उसके जीवन में 2-3 प्रॉब्लम आती है। फिट्स पड़ते हैं, दौरा पड़ता है, या मिर्गी जैसे रोग, एपिलेप्सी की प्रॉब्लम रहती है। अगर वो वंशानुगत हेरिडिटी फैक्टर है तो उस बच्चे में वो प्रॉब्लम आएगी। पढ़ाई के लिए याददाश्त कमजोर, कभी कभी लार टपकना, धीरे से काम करना, या ऐसे बच्चे वायलेंट भी होते हैं। अगर पेपर वेट रखा टेबल पर या शीशे की शीशी है कोई कांच की, वो फेंक करके मारते हैं। उनको ये पता नहीं होता कि इस एक्शन का रिएक्शन क्या होगा। दूरदर्शिता का अभाव होता है। राहु सूर्य मंगल, मंगल शनि, केतु चंद्र, ये सारे के सारे बच्चे की परफॉर्मेंस पर बुरा असर डालते हैं। आज के समय में खास तौर से जो बच्चों की काउंसलिंग है वो ज्यादा हो रही है। कारण क्या है? बीच में 2 या 3 साल का जो कोरोना का साइड इफेक्ट हुआ है, सोशल जो सामाजिक तालमेल, बच्चे रूम में बंद हो गए, बाहर नहीं निकल रहे, तो जो कम्युनिकेशन है, ये जूरिस्प्रूडेंस, हाउ टू टॉक एंड बिहेव, हाउ टू एक्शन बच्चों के, तो बिहेवियर पैटर्न पर बुरा असर पड़ा है। तो मैं चाहता हूं कि ऐसी अगर किसी की स्थिति है तो चंद्रमा का दान करना चाहिए। सोमवार के दिन उस बच्चे का हाथ लगा करके दूध का दान कीजिए सोमवार को, या भगवान शिव पर दूध, दही, घी, शहद, बेलपत्र से अभिषेक कीजिए और एक यज्ञोपवीत बीच में रखिए।
भगवान शिव को अर्पण कीजिए। ऋतु फल, जो ऋतु के अनुसार जो फल चल रहे हैं उनको अर्पण कीजिए। साथ ही साथ चंद्रमा का मंत्र, ओम चंद्रमसे नमः। चंद्रमा मनसो जाता है, मन और बुद्धि दोनों की जो कंसिस्टेंसी है, एकाग्रता है, उससे आदमी बोलता है। तो आज की डेट में जितने भी डॉक्टर हैं स्पीच थेरेपी वाले, उनके पास आप रिकॉर्ड देखिए, पिछले 3-4 सालों में ज्यादा बच्चों की संख्या बढ़ी है। हर शहर में हमारे पास बहुत बड़ा आंकड़ा है। बेंगलोर, कलकत्ता, मुंबई, पुणे, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, पंजाब, अमृतसर, जो अब दूसरे जो कंट्री हैं, देखिए जिम्बाब्वे, टोरंटो, कनाडा और ये न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका से लेकर के न्यू जर्सी एवं वाशिंगटन और कैलिफोर्निया, ये सब स्थानों से, सिंगापुर से लेकर के ऑस्ट्रेलिया तक, सब कई बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम है। जो 5th हाउस है, अगर वो इफेक्टेड होता है तो उस बच्चे पर बुरा असर पड़ता है। ऐसी स्थिति में पेरेंट्स को चाहिए उसकी स्पीच थेरेपी, या सीजेरियन जो बच्चे हैं उनमें खास तौर से ऐसी प्रॉब्लम आने की संभावना रहती है। जो उपाय मैंने बताया इसको कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।